देखो, असल समझो, हर घड़ी जीवन में मृत्यु ही छिपी है। जिसने मृत्यु को ठीक से पहचान लिया उसके जीवन में अमृतत्व का प्राप्त हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त होता है। जीवन से मोह, राग, आसक्ति जब नष्ट हो जाएगी तब अमृतत्व का अवतरण होने लगेगा। इसलिए इसको हम ठीक से भली भांति समझें। आपकी मृत्यु के पीछे ही अमृत प्रकट होती है, चूंकि जीवन का एक पक्ष जो है मृत्यु है, दूसरा पहलू अमरत्व है, अमृत है। वाल्मीकि ने एक पक्ष को पकड़ा था, मृत्यु को, इसलिए मरा मरा कहता था। मरा को उन्होंने समझ लिया, मरा को समझ लिया, राम पकड़ में आ गया। जब हम मृत्यु को समझ लेंगे ठीक ठीक से तो अमरत्व, रामत्व भी पकड़ में आ जाएगा। मरा में और राम में उल्टा बहुत अंतर नहीं है, एक ही अक्षर है। उसमें म पहले है, इसमें र पहले है, अंतर यही ना है। और ठीक तुम भी मृत्यु को, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मृत्यु आते ही बेहोश हो जाते हैं, डरने लगता है, भय होने लगता है। तो इसलिए यह बात समझो। बहुत लोग यह भी कहते हैं, साधु लोग, सन्यासी लोग, महात्मा लोग, कि महर्षि रमण ने जिसे अपने माँ को मुक्त करने के लिए, माँ उनके साथ रहती थी लेकिन माँ उनका ध्यान नहीं की। बहुत समझाए महर्षि रमण लेकिन मानी नहीं। शेर बनकर डराए, बहुत बार डराए लेकिन वह मानी नहीं, बस पुत्र पुत्र कहते रही। तो महर्षि रमण भी अपने माँ को मुक्त किए। वैसे ही स्वामी आत्मादास जी 6 महीना में अपने फुआ को मुक्त किए। यह जो है घटना 1936 की है। अब फुआ के मुक्त होने पर इनके बाबा जो थे शिवदेनी जी, ये भी कभी कभी जो बुदबुदा लेते थे अपने लड़की से, अब वह भी चली गई तो ये भी एक गजमुक्ता हाथी की तरह गिर गए विश्व पर। अब मैं क्यों जीऊं? दरवाजे पर रामायण होता, गीता होता, महाभारत होता, हरदम होते रहता, लेकिन कहीं उसमें भाग नहीं लेते। दलान, दरवाजे में दलान होता है, दलान में अपना तोशक पलंग पर गिर गए। लोग कहते कि चलिए सुनिए। कहा कि मैं अब क्यों सुनूं, किस लिए सुनूं? रोज सैकड़ों आदमी आते, मिलते जुलते जाते, लेकिन कहते कि मैं नहीं अब सुनूंगा। हमारा कान अब बंद हो गया है, आंखें बंद हो गई है, अब पैर चलना बंद कर दिया। किस लिए चले? हाथ बंद हो गया। वही हालत इनका भी हुआ। और ठीक फुआ के मरने के 6 महीना बाद ये भी चले गए। 1 साल में ये दोनों चले गए। अब सब जो है भीड़ इनके पिताजी पर पड़ा, राम सखी जी पर। ये जो है दोनों का खूब धूमधाम से काम क्रिया तक किए, चूंकि सामाजिक प्रतिष्ठा की सवाल है, इज्जत की बात है, तो इसलिए धूमधाम से काम क्रिया देहातों में बहुत होती थी ना। आसपास के सब लोग, हजारों लोग भोजन करेंगे 2 दिन 4 दिन, और सत्संग होगा, प्रवचन होगा। यह हुआ कि अगर प्रेम की कला आप में आ जाती है तब क्रोध भी करुणा में बदल जाती है, और यदि प्रेम की कला नहीं आप में आया है तो करुणा भी क्रोध में बदल जाएगी। जैसे हम करते हैं तुम लोग ना कहते हैं। अगर वह कला नहीं आई तो आपका अपना भी पराया हो जाता है। यदि आपको प्रेम की कला आ गई तो पराया भी अपना हो जाता है। यह कला को ठीक से समझ लो। कला जान लेना ही, यह प्रेम की कला जान लेने से ही घृणा विदा हो जाती है। इसलिए समझो, शत्रु मित्र बन जाते हैं। प्रेम की कला पराये को अपना ही नहीं बना लेता है, अन्यथा उस परमात्मा को भी अपना बना लेता। इसलिए समझो, और राजा जनक के यहाँ भी 2 बटुक गए थे कि राजा जनक भी
कहता कि हम विदेह हैं, एक साथ राजा भी है, क्षत्रिय भी है, पत्नियां भी है, घर भी है, और अपने को विदोह भी कहता है। झूठ बोलता है। ये विद्यालय में ब्राह्मण कुमार पढ़ रहे थे, बटुक कुमार पढ़ रहे थे, विद्यालय में इनकी पढ़ाई समाप्त हो गई। उपनिषद पढ़े, कहे कि जनक झूठ बोल रहा। दोनों घर जाना चाहिए, तो घर ना जाकर कहे चलो हम लोग जनक का परीक्षा लेते हैं। दो है ना, जैसे तुम जाते हैं तो एक मन कुछ कहता है, दूसरा मन कुछ कहता है। दो मन है ना तुम्हारे पास, एक मन कहता है कि नहीं हम भजन करें, एक मन का सो, अब साधु होइए गए, लाल वस्त्र पहनिए तो भजन क्या, सोना सोना है सो, यही कहता है ना। दो तो दूसरा मन